Good morning, student. Today I will start new chapter number 12, factors and multiples. Exercise number 1 and 2 में जो क्वेश्चन है वो है find the prime number and find the composite number. So first of all, definition of what is prime numbers, what is composite number. So prime number वो numbers होते हैं जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं. अपनी ही टेबल में आने का मीन्स होता है जो किसी और की टेबल में, ऐसे नंबर्स जो किसी और की टेबल में नहीं आते वो होते हैं प्राइम नंबर्स. फॉर एग्जांपल 2 किसी और की टेबल में आता है, सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है. 2 1 2, इसके अलावा और किसी टेबल में नहीं आता है. 3 भी आता है किसी और की टेबल में नहीं, 3 भी प्राइम नंबर है. 3 भी किसी और नंबर की टेबल में नहीं आता. 5 भी किसी और नंबर की टेबल में नहीं आता, तो ये भी प्राइम नंबर है. 7 13 11 13 17 19 23 एंड सो ऑन. सो ऑन मीन्स इस तरीके से डॉट लगाने का मतलब है और भी नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स होते हैं. 2 ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं. आपने देखा कभी कि 11 किसी और नंबर की टेबल में आता है, 19 किसी और नंबर की टेबल में आता है. जब हम टेबल काउंट करते हैं तो किसी और नंबर की टेबल में आता है नहीं, ये सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है. अपनी टेबल का मतलब जब वो खुद से अगर इनकी टेबल काउंट करते हैं तो 19 1 19, इसके अलावा ये और किसी नंबर की टेबल में नहीं आते हैं, तो वो होते हैं प्राइम नंबर्स. एंड कॉम्पोसाइट नंबर जो किसी अदर नंबर, अपनी टेबल में तो आते ही हैं, इसके अलावा किसी और नंबर की टेबल में भी आते हैं. तो फॉर एग्जांपल 4 6 9 12 15 18 16 36, कोई भी नंबर एंड सो ऑन. तो कॉम्पोसाइट नंबर ऐसे नंबर जो किसी अपनी टेबल के साथ किसी और नंबर की टेबल्स में भी आते हैं, वो होते हैं कॉम्पोसाइट नंबर. 4 आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 4 अपनी टेबल में भी आता है, 4 1 वो 4. 6 आता है, 2 की टेबल में भी 6 आता है, 2 3 6 होता है, 3 की टेबल में भी 6 आता है और 6 अपनी टेबल में भी आता है. 9 3 की टेबल में भी आता है, 3 3 9 होता है एंड 9 1 9. 12 2 की टेबल में भी 12 आता है, 3 की टेबल में भी 12 आता है, 4 की टेबल में भी 12 आता है और 12 अपनी टेबल में आता है. तो ऐसे नंबर्स जो अपनी टेबल के साथ किसी और नंबर की टेबल में भी आते हैं वो होते हैं कॉम्पोसाइट नंबर, और जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर्स. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द प्राइम नंबर्स बिटवीन द फॉलोइंग नंबर्स. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए, फर्स्ट का क्वेश्चन ए, 1 and 5, इसके बिटवीन हमें बताना है प्राइम नंबर्स. तो 1 और 5 को तो इंक्लूड नहीं करना है, इसके बीच में बताना है. तो प्राइम नंबर कौन से हो जाएंगे इसके बिटवीन? 2 प्राइम नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल में आता है, 2 सिर्फ अपनी टेबल में आता है, 3 भी सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है. इसके अलावा 4 होता है, इसके आगे कौन सा नंबर आता है? नेक्स्ट 4. लेकिन 4 इज अ कॉम्पोसाइट नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, बिकॉज वो क्या होता है, अदर नंबर की टेबल में भी आता है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन बी, 5 and 10. 5 and 10, तो इसके बिटवीन जो प्राइम नंबर होगा, 5 और 10 को नहीं लेना है, इंक्लूड नहीं करना है. 6, 5 के बाद क्या आता है? नंबर 6. बट नंबर 6 इज अ कॉम्पोसाइट नंबर, क्योंकि 6 जो है वो अपनी टेबल के साथ 2 और 3 की टेबल में भी आता है, तो वो कॉम्पोसाइट नंबर हो गया, प्राइम नंबर नहीं होगा. इसके अलावा क्या होगा? 6 के बाद क्या आता है? नंबर 7 किसी और नंबर की टेबल में नहीं आता है, सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है, तो 7 क्या है? प्राइम नंबर है. 8 भी 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में आता है, तो ये कॉम्पोसाइट होगा. इसके अलावा 9 भी कॉम्पोसाइट नंबर है. इसके बाद तो 10 आता है, तो 10 के बीच में बताना है हमें. तो ओनली इसका जो आंसर होगा, इसमें जो 5 और 10 के बिटवीन जो प्राइम नंबर होगा वो सिर्फ ओनली 7 होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, बाकी जो सी और डी क्वेश्चंस हैं आप लोग खुद करना. नेक्स्ट सेकंड, फाइंड द कॉम्पोसाइट नंबर बिटवीन द फॉलोइंग नंबर्स.
कॉम्पोसाइट नंबर फाइंड करना है इसमें। सेकंड का ए, 1 and 5, 1 and 5 के बिटवीन कॉम्पोसाइट नंबर बताना है जो अदर नंबर की टेबल में भी आए। 2 प्राइम नंबर होता है, 3 भी प्राइम नंबर होता है, 4। तो 1 and 5 के बिटवीन जो प्राइम नंबर, वो जो कॉम्पोसाइट नंबर होगा वो क्या होगा, नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, 15 and 20, 15 and 20। तो इसके बिटवीन हमें बताना कॉम्पोसाइट। 15 के बाद जो नंबर आता है वो होता है 16। 16 कॉम्पोसाइट का मतलब क्या होता है, जो किसी और नंबर की टेबल में भी आता है। तो 16 आता है बिल्कुल, क्योंकि वो 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 8 की टेबल में भी 16 आता है। 17 प्राइम नंबर होता है, वो किसी और नंबर की टेबल में नहीं आता है। 18 कॉम्पोसाइट नंबर होगा, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आएगा, 6 and 9। 19 प्राइम नंबर होता है, तो हम बस 16 और 18 कॉम्पोसाइट नंबर। कंप्लीट द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2, फाइंड द फैक्टर। एक्सरसाइज नंबर 2, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। सो फैक्टर्स क्या होते हैं, फाइंड करना है फैक्टर्स, बट फैक्टर्स होते क्या है और कैसे फाइंड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर ए 35। तो इसका अगर हमें फैक्टर फाइंड करना है तो इसके लिए हमें देखना होगा जो क्वेश्चन में नंबर होगा, ओनली अगर सिंपल सिर्फ क्वेश्चन इस तरीके से हो मेंशन, फाइंड द फैक्टर, तब हमें क्या करना है, इसको देखना है कि सॉल्यूशन में हमें कैसे करना है कि फैक्टर ऑफ 35, फैक्टर्स ऑफ 35, एंड देन देखना है कि 35 जो नंबर है, जो भी क्वेश्चन में नंबर होगा वो आपको देखना है कि वो किस किस नंबर की टेबल में आता है। देखो जब भी हम किसी भी नंबर, कोई भी नंबर 1 की टेबल से जरूर डिवाइड हो जाएगा। इसमें आपको देखना है कि डिवाइड वाला आपको देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 35 से डिवाइड हो जाता है या 35 की टेबल से डिवाइड हो जाता है। तो 1 सबसे डिवाइड हो जाता है। जब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, कोई भी नंबर होता है वो 1 से जरूर डिवाइड हो जाता है। तो 1 3 = 3 और 1 5 = 5। ठीक है, कितना भी ग्रेटेस्ट नंबर हो, कितना भी स्मॉलेस्ट नंबर हो, 1 से हमेशा डिवाइड हो जाएगा। तो 1 सबका फैक्टर होगा। इसके बाद 35 और किससे डिवाइड हो सकता है, 35 2 से डिवाइड हो सकता है, नो, कैसे नहीं हो सकता। कैसे चेक करना है आपको, 2 का देखने के लिए आपको देखना है, डायरेक्ट आपको डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे पता चल जाएगा। कोई भी नंबर हो उसका आपको लास्ट नंबर देखना है। लास्ट नंबर अगर 0 होता है, कोई भी नंबर 2 से कैसे डिवाइड होगा, कब डिवाइड होगा, जब इसका लास्ट नंबर 0 हो या ऐसा नंबर हो जो 2 की टेबल में आता हो, यानी 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, या तो 0 हो या 2 4 6 8, ये सब 2 से डिवाइड हो जाते हैं ना। तो ऐसे नंबर हो लास्ट में, तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाता है, वो डिविजिबल होता है 2 से। तो 35 का लास्ट नंबर 5 है, 5 2 की टेबल में नहीं आता है, तो 2 से ये नंबर पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा। इसके अलावा आपको देखना है ये 35 जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो जाता है। तो आप चाहे एक बार डिवाइड करके देख लेना, 3 1 = 3, और आप डिवाइड करोगे तो 5 3 1 = 3, नहीं रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 की टेबल में आता है, 5 7 = 35 होता है, यस बिल्कुल, 7 5 = 35 होता है। इसके अलावा ये और किसी से डिवाइड नहीं होगा, अब ये सिर्फ अपनी ही टेबल से डिवाइड होगा। ठीक है, ये फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन बी, क्वेश्चन बी इज 63। इसके सॉल्यूशन में 63 देखना है, 1 से जरूर डिवाइड हो जाएगा। फैक्टर इसका क्या होगा, 1 तो सभी का फैक्टर होता है। इसके अलावा आपको देखना लास्ट नंबर 3 है जो 2 की टेबल में नहीं आता, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 63 को 3 से डिवाइड करके देखो, 3 2 = 6, 3 1 = 3, पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। देन इसके बाद 4 से डिवाइड करने के लिए आपको देखना है, 4 की टेबल में ऐसा नंबर नहीं आता है जिसके लास्ट में एंड में 3 हो, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से भी कोई नंबर कब डिवाइड होता है, जब उसके लास्ट में एंड में 0 हो या 5 हो, तो 5 से भी नहीं होगा। 6 से डिवाइड करने के लिए आप देखोगे 6 1 = 6 तो हो जाएगा, बट 3 रिमाइंडर बचेगा। 7 9 होता है 7 की टेबल में, और 9 की टेबल में जरूर डिवाइड हो जाएगा। फिर 63 और किससे डिवाइड होगा,
ये होगा जब आप 21 से 21 को 3 से अगर करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। जब आप 63 को यहाँ पे 3 से डिवाइड किया था, इसके अलावा ये तो यहाँ पे 21 आया था, जब 3 से डिवाइड किया था तो 21 आया था, तो इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 21 से भी डिवाइड हो जाएगा और अपनी ही टेबल से डिवाइड होगा। ठीक है, जब हम स्मॉलेस्ट नंबर से यहाँ डिवाइड करके देखते हैं और जो उसका क्या आता है, क्वेश्चन आता है, जैसे 1 से डिवाइड करेंगे तब तो 63 ही आएगा, उसका जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा 63, मतलब वो 63 की टेबल से भी डिवाइड होगा। और फिर जब 3 से इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे क्वेश्चन कितना है 21, तो जो 21 जो क्वेश्चन आया इसका मतलब ये है कि वो 21 की टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट इसी टाइप से करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द फैक्टर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर फाइंड करना। प्राइम फैक्टराइजेशन का मीन्स होता है इस तरीके से फॉर्म में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो कैसे करते हैं ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस में, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 828, तो सबसे फर्स्ट आपको इस तरीके से ये कुछ ड्रॉ करनी है लाइंस, जैसे बुक में है बनी हुई। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर फाइंड करना होता है। यहाँ पे नंबर गिवन है 28। इसमें कैसे करते हैं, आपको 1 का यूज नहीं करना है। जैसे आप यहाँ पे 1 का यूज करते हो फैक्टर में, 1 का यूज नहीं करना है प्राइम फैक्टराइजेशन में। इसके बाद 1 के बाद कौन सा नंबर आता है, नंबर 2 आता है। तो आपको देखना है अगर यहाँ पे ऐसी डिजिट जो 2 से डिवाइड हो सकती है तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, 1 को नहीं लेते हैं। 1 के बाद अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है तो 2 लेना है। 2 से हो सकता है बिकॉज इसका लास्ट नंबर 8 है और 8 2 की टेबल में आता है। अब आपको देखना है 2 और 28, यहाँ पे लिख दिया 2, यानी 28 किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से। और जब इसको डिवाइड करके देखेंगे, 28 और 2 को डिवाइड करके देखते हैं तो यहाँ पे कितना आता है 14। जो क्वेश्चन कितना आता है 14। 2 को 28 को 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है 14, तो यहाँ लिख दिया 14। अब आपको देखना है 14 वापस 2 से डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पे लिख दिया 2। अब 2 की टेबल से में आपको देखना 14 कितने टाइम्स आता है। अगर आप 2 को 14 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है नंबर 7। 2 7 जा 14। अब आप देखो 7 अब किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में नहीं आता, 3 में भी नहीं आता, किसकी टेबल में आता है 7 अपनी ही टेबल में आता है। तो 7 को यहाँ पे लिखना पड़ेगा और 7 को 7 से डिवाइड करते हैं तब 1 आता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो नंबर लिखना होता है जिसकी टेबल में यहाँ पे जो नंबर होता है वो आता है और उसका आंसर उसके नीचे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 28 से डिवाइड हो सकता है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। डिवाइड करने पर कौन सा आंसर आया 14। अब आपको ये देखना है 14 जो होगा वो किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा ये डिवाइड। तो यहाँ पे आप 2 लिखा, फिर इसके बाद 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना नंबर आता है 7 आता है, तो 7 लिखा। और 7 किसकी टेबल में आता है 7 अपनी ही टेबल में आता है, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बी 82 को डिवाइड करके देखते हैं किससे डिवाइड हो सकता है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, 1 को नहीं यूज करना है, 2 से ये डिविजिबल हो जाएगा बिकॉज इसका लास्ट नंबर 2 है और 2 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे। और जब इसको डिवाइड करके देखेंगे 82 और 2 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 41। ये नंबर किससे डिविजिबल हो सकता है, स्मॉलेस्ट डिविजिबल नंबर इज 2 और जब 2 से डिवाइड करते हैं सो द आंसर विल बी गेट 41। अब आपको देखना है 41 किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है आगे नहीं बिकॉज इसका 1 है इसका लास्ट नंबर और 1 2 से डिविजिबल नहीं होता है। नेक्स्ट आपको देखना है 3 से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा क्या 41 और 3 1 जा 3, यहाँ पे 11 आ रहा है, 11 3 की टेबल में नहीं आता है, 3 से भी नहीं होगा ये। अब इसके अलावा आपको देखना जब आपने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया था यहाँ पे तो आंसर क्या आया था, यहाँ पे इसका क्वेश्चन कितना आया था 41। इसका मतलब है सिर्फ ये अब 41 से ही डिवाइड होगा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से करने हैं जो भी क्वेश्चंस हैं।
So each student practice these question exercise